अगर हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग था क्या, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। कैसे? तो हमने पहला बता दिया क्या आपको कि ऑक्सीजन सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर सभी जीवों को ऑक्सीजन मिल पाता है। दूसरा हमने बताया कि हवाओं का जो प्रवाह होता है वो ऑक्सीजन के वो सूर्य के कारण ही संभव हो पाता है। सूर्य की गर्मी लगातार पृथ्वी के जिस हिस्से पर ज़्यादा तेज पड़ती है वहाँ की वायु जल्दी गर्म होकर ऊपर उठती है, बगल वाली वायु उस खाली स्थान को भरने के लिए दौड़ कर आती है और पृथ्वी पर हवा बहती है। ये दो मूल कारण थे जिसके आधार पर हम कहेंगे कि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाएगा। अगर सूर्य ना हो तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, साथ ही हवा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरा मुख्य कारण क्या है, सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। तीसरा मुख्य कारण क्या कहेंगे, तो तीसरा मुख्य कारण है कि पृथ्वी पर जो बारिश होती है वो सूर्य के कारण ही संभव हो पाती है। मतलब अगर सूर्य ना हो तो बारिश नहीं होगी। यानी आप कैसे समझते हैं कि बारिश होती है सूर्य के कारण? सूर्य बारिश थोड़े कराता है, लेकिन वो एक मुख्य अपघट्य है बारिश का। आप लोग जान भी करते होंगे, जैसे सूर्य की गर्मी के कारण पृथ्वी पर जो जलाशय हैं, कौन जलाशय, मतलब तालाब हो, नदी हो, समुद्र हो, इनका ऊपरी सतह का जल क्या होता है, वाष्पित होकर ऊपर की ओर क्या होता है, उठता है। वाष्पित अर्थ क्या होता है, भाप बनकर क्या होता है, उठता है। ये भाप जब ऊपर की उठता है तो अधिक ऊंचाई बढ़ने के कारण जो है संघनन की क्रिया उत्पन्न होती है। आप पढ़े होंगे। और संघनन की क्रिया के कारण क्या होते हैं, बादल बनते हैं, और बादलों से क्या होती है, वर्षा होती है। ये वर्षा फिर जलाशय को क्या करती है, भरती है, और सूर्य फिर उस जलाशय के पृष्ठ को गर्म करता है। बार बार यही क्रिया अपनाई जाती है। अगर सूर्य ना हो तो जलाशयों के पृष्ठ का जो है ऊपरी जो जल है वो वाष्पित नहीं होगा ना, गर्मी कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। जब जल वाष्पित ही नहीं होगा तो ऊपर जाकर संघनन कैसे बनाएगा, बादल कैसे बनाएगा। यानी बारिश होने के लिए भी क्या है, सूर्य उत्तरदायी है। तीन मुख्य कारण हो गया, समझ लो। बहुत सारे कारण है सूर्य के लिए। चौथा कारण भी सीख लीजिए। सूर्य के कारण ही, अब चूंकि सूर्य ब्रह्मांड का क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का प्रधान कहते हैं। इसके चारों अन्य ग्रह भी क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर मौसम परिवर्तन नहीं हो पाएगा, दिन रात संभव नहीं है। सूर्य ना हो तो दिन रात होकर नहीं करे, मतलब रातें रहेगा दिन भर, हमेशा 24 घंटा, मौसम परिवर्तन ही नहीं होगा। अगर मौसम नहीं बदलेगा, गर्मी की गर्मी रहे, दिन का दिन ही रहे, तो क्या ग्रहों पर जीवन संभव है? नहीं है। और भी सुनिए, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। पृथ्वी के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, सबसे मेन चीज क्या ले लें, पेट्रोलियम पदार्थ ले लें। पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोलियम पदार्थ किसके कारण जो है पेट्रोल में बदलते हैं, या अन्य खनिज पदार्थ ले लीजिए। सारे खनिज पदार्थ जो पृथ्वी के गर्भ में स्थित हैं वो पृथ्वी के गर्मी के कारण, चूँकि पृथ्वी गर्मी, सूर्य की गर्मी क्या करती है, पृथ्वी के अंदर सतह को और गर्म रखती है। पृथ्वी के अंदर सतह और गर्म होती है, जिसके कारण जो अंदर के जो क्या बोलते हैं, जीवाश्म होते हैं। जीवाश्म मतलब जो पहले के समय में जो जीव क्या हो गए थे, या बड़े बड़े पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब गए थे, वे क्या होते हैं, इन ईंधनों में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर सूर्य ना हो तो ये ईंधन परिवर्तित नहीं होंगे, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते पृथ्वी के गर्भ से। यदि सूर्य ना हो तो दिन रात परिवर्तन भी नहीं होगा, साथ साथ मौसम परिवर्तन भी नहीं होगा, बारिश भी नहीं होगी सूर्य के कारण। अगर सूर्य ना हो तो बारिश भी नहीं होगा, और सूर्य अगर ना हो तो हवा भी नहीं बहेगा पृथ्वी पर। साथ साथ जो सबसे मेन पॉइंट है वो है ऑक्सीजन की प्राप्ति। अगर सूर्य ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा। इन सब मूल कारणों के कारण हम कहते हैं कि सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत क्या है, सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो ये सारी ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। चाहे वो ऑक्सीजन से प्राप्त ऊर्जा हो, चाहे बारिश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो, चाहे हवा से बहने वाली ऊर्जा हो, चाहे जीवाश्मों से प्राप्त जो क्या बोलते हैं जो संसाधन होते हैं पृथ्वी के गर्भ में छुपे हुए हैं, उनकी प्राप्ति हो। बहुत सारे कारण हमारे पास हैं जिनके लिए सूर्य को ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सकता है। ये आपसे खर्चा नहीं लेता है। सूर्य भगवान से कोई दूत निकल कर आपके घर के गेट पर नहीं आते हैं, कहते हैं, ये नहीं कहते हैं तुम्हारा महीना बिल इतना हुआ,
अगर आप घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा लेते हैं तो सोलर प्लेट लगाने के बाद क्या आपका बिजली बिल आता है क्या सूर्य भगवान घर से? कहते नहीं नहीं, तुम सोलर प्लेट जो सूर्य की गर्मी से गर्म कर रहे हो, तुम्हारा इतना बिल हुआ, जमा करो। ऐसा आता है क्या? कंपनी वाले आपसे पैसा ले सकते हैं किसी भी रिचार्ज के लिए, लेकिन इस सूर्य भगवान आपसे किसी दूत को भेजवा कर रिचार्ज का पैसा नहीं लेंगे, वो फ्री में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले समय में जो अन्य संसाधन है, जैसे जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या पेट्रोल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या डीजल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या एलपीजी गैस से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, इन ऊर्जा का प्रयोग कीजिए, लेकिन सीमित तौर पर करिए। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से समाप्त होंगे। इसीलिए आप क्या करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। बताइए, सूर्य फ्री में आपको इतना चीज़ दे रहा है, फ्री में आपको ऑक्सीजन देता है। क्या ऑक्सीजन के लिए पैसा पृथ्वी पर खर्च करते हैं आप? फ्री में आपको बारिश देता है। बताओ, कोई पैसा देता है बारिश के लिए? ये सब फ्री में आपको मिल रहा है। तो आपको सूर्य का एहसान मानना चाहिए और कहना चाहिए, जी हाँ, सूर्य को सभी ऊर्जाओं का मूल स्रोत माना जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें?